Good evening, students. How are you? I hope that you are fine. In last lecture, we discuss about ह्यूमन हेल्थ एंड फूड. लास्ट लेक्चर में अपन ने ह्यूमन हेल्थ और फूड के बारे में देखा था. इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अलावा बैलेंस डाइट क्या है, और जो मेल न्यूट्रिशन वो किस किस की वजह से हो सकता है, विटामिन्स है, मिनरल्स है. तो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन सा मेल न्यूट्रिशन था. अब नेक्स्ट देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट लेक्चर में मतलब इस लेक्चर में अपन देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, वो अपन नेक्स्ट देखते हैं. तो अब अपना टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होगी, या कह सकते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सा मेल न्यूट्रिशन होगा. देखो, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में क्या होती है, फूड की कुछ बैड हैबिट्स होती है. हैबिट्स कैसी होती है, बैड होती है. जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, आपके पल्सेस दालें बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते. कोई भी बच्चा होगा पल्सेस को ईटिंग करना पसंद नहीं करेगा. इसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियां, उनको भी खाना पसंद नहीं करेगा. इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट फूड होगा वो बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता. बच्चे को क्या होता है, रोस्टेड फूड, तला भुना जिसको बोलते हैं, वो पसंद होता है. तो उसमें आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता. और जो भी डेवलपिंग बॉडी होती है, जो भी आपका बच्चा है वो डेवलप हो रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी प्रोटीन की. तो डेवलपिंग बॉडी को सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट हुई, प्रोटीन की. इसके अलावा यहाँ पे क्या आपके इंडिया में क्या आपके अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं बेरोजगारी है, ठीक है. इसके अलावा फूड हैबिट्स है, और आपके क्या है, लिबर्टी है, मतलब पुअर है. लोग कैसे आपके पुअर है, गरीब है. इसकी वजह से भी आपको क्या मिलता है, आपका प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता. ये कह सकते हैं कि प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती. इसकी वजह से आपके प्रॉपर डाइट नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि आप क्या, आपकी पुअर्टी है, गरीबी है. इसके अलावा और भी कई ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आपको क्या होती है, बैलेंस डाइट. तो अपन देखते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होंगे, इसके अलावा उनका प्रिवेंशन क्या है. तो आपका टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होगी. वैसे तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स भी होते हैं, बहुत सारी डिजीज है, पर आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस कुछ सम डिजीज दे रखे, अपन उन्हीं को क्या करेंगे, आपके डिस्क्राइब करेंगे, उन्हीं से रिलेटेड अपन देखेंगे. तो सबसे पहला आपका डिजीज है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से. एक डिजीज होता है क्वाशियोरकोर. मैं लिख देती हूँ, इसका आपका अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है. क्वाशियोरकोर, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है आपकी क्वाशियोरकोर. अब कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे के क्या है. देखो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ज्यादातर जो आपके डिजीज होगी या मेल न्यूट्रिशन होगा, किसमें होगा, चाइल्ड में होगा, ठीक है. तो अगर आपको अर्ली एज में, किसी भी चाइल्ड को अगर अर्ली एज में प्रोटीन नहीं मिली है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो उसके क्या हो जाएगा, आपकी क्वाशियोरकोर. यहाँ से आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है. ये जो आपकी यूनिट है, ये टोटल है आपकी 3 मार्क्स की. फर्स्ट यूनिट है वो 3 मार्क्स की होती है, तो इसमें से आपके 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो सबसे पहले क्या है, आपके क्वाशियोरकोर किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चाइल्डहुड. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चाइल्डहुड. अगर बचपन में किसी बच्चे को क्या मिला, आपका प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिला, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी क्वाशियोरकोर डिजीज. अब इसके सिम्टम्स क्या से देखो, अगर आपके ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, तो आपके क्वेश्चन आएगा गिव 1 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन डिजीज. अगर ये 2 मार्क्स का आएगा तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले क्वाशियोरकोर, इसका क्या रीजन है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चाइल्डहुड. नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होंगे. इसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है. कई बार बच्चा क्या हो जाता है, आपका कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको कंफ्यूजन ना होके देखना है इसके सिम्टम्स क्या है. तो सिम्टम्स देखते हैं. सिम्टम्स तो आप इसको कैसे
सिम्टम्स को कैसे लिखोगे, सबसे फर्स्ट या ऐसे आप अंडरलाइन करके लिख दोगे, स्टमक स्वेलन, पेट फूल जाएगा, चाइल्ड्स स्टमक स्वेलन, जो बच्चा होगा उसका पेट क्या हो जाएगा, आपका फूल जाएगा। सेकंड कैरेक्टर क्या हो सकता है इसका, बीवेयर, जो उसका व्यवहार होगा वो कैसा हो जाएगा, बीवेयर बिकम्स इरिटेटिव, जो भी बच्चा होगा जिसके क्या है, आपके मेल न्यूट्रिशन है, किसकी वजह से, आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, तो वो कंडीशन होगी आपकी क्वाशियोरकोर। चाइल्ड स्टमक, बच्चे का पेट ऐसे फूल के बाहर आ जाएगा, स्टमक क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, और वो कैसा होगा, इरिटेट करेगा, बात बात पे जो सब बोलते हैं ना, चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेट करेगा। तो ये किसके आपके सिम्टम्स है। इसके अलावा उसका वेट लूज हो जाएगा। इसके अलावा जो उसकी आईज है वो क्या होगी, अट्रैक्टिव नहीं होगी। आईज कैसी होगी, बस बिल्कुल न्यूट्रल सा रहेगा। तो ये आपके क्वाशियोरकोर के सिम्टम्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। और चाइल्डहुड में, बचपन में अगर आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिली है तो उस कंडीशन में आपके क्या हो जाता है, आपका क्वाशियोरकोर। तो ये आपको इसी तरीके से लिखना है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चाइल्डहुड, सो दिस डिजीज इज केस या दिस डिजीज इज कॉल्ड क्वाशियोरकोर। सिम्टम्स है चाइल्ड स्टमक स्वेलिंग, बच्चे का पेट फूल जाएगा, वो इरिटेट करेगा। इसके अलावा जो आईज होगी वो अनअट्रैक्टिव होगी। ये सारे क्या आपके सिम्टम्स है। इसका एक प्रिवेंशन है, जैसे ही बच्चा आपका तो उसको प्रॉपर डाइट में क्या करोगे आप, प्रॉपर उसको प्रोटीन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है इसके आपके मरेस्मस। नेक्स्ट डिजीज है आपकी मरेस्मस। अगली है आपकी मरेस्मस। देखो इसमें भी क्या होता है, आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी, इसमें भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, पर किस साथ साथ में प्रोटीन के साथ साथ क्या होगा, न्यूट्रिशन में जो एनर्जी होती है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कैलोरी, न्यूट्रिशन में जो एनर्जी होती है उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन प्लस किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ CNC ऑफ न्यूट्रिएंट्स एनर्जी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी के साथ साथ अगर न्यूट्रिशन में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, अगर उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इस कंडीशन में उस चाइल्ड की क्या हो जाएगा, आपके मेरेस्मस डिजीज। मेरेस्मस में क्या होगा, बच्चा बिल्कुल वीक हो जाएगा, बॉडी कैसी हो जाएगी आपकी, वीक हो जाएगी। इसके अलावा कैसा रहेगा, वो एक्टिवनेस नहीं रहेगी उसमें। देखो ये कब होता है आपके, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई ये क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप होता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, प्रेग्नेंट लेडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, तो कौन सी होगी, मेरेस्मस। इसमें क्या होगा, प्रोटीन के साथ साथ क्या होगा, आपके जो न्यूट्रिशन में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, बैलेंस डाइट से जो एनर्जी मिलती है उसकी भी क्या होती है, आपकी डेफिशिएंसी। अब इसके सिम्टम्स देखेंगे अपन, इसके अपन सिम्टम्स देखेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखना आप क्या होगा, आपका बॉडी इज वेरी वीक, बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, वीक। इनएक्टिव, चाइल्ड इनएक्टिव, बच्चा कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। आईज क्या हो जाएगी, अंदर, जैसे बोलते हैं ना आंखें अंदर की तरफ धस जाती है, तो आईज क्या हो जाएगी, एम्बेडेड, अंदर की तरफ चल जाएगी। तो ये कंडीशन है आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज। अपन ने प्रोटीन की डेफिशिएंसी से 2 डिजीज देखी है, या प्रोटीन की वजह से जो मेल न्यूट्रिशन होता है वो आपकी बुक में 2 डिजीज के अकॉर्डिंग उसने डिस्क्राइब कर रखा है। एक आपका क्वाशियोरकोर, दूसरा आपके मरेस्मस। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, अगर चाइल्डहुड में आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिली है तो आपके क्या हो जाएगा,
क्वाशियोर, ठीक है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉपर प्रोटीन के साथ उसको डाइट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो उससे कम मिल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका मरासमस। और दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है कि जो भी आपका है उसको क्या दी जाएगी, आपकी बैलेंस डाइट या प्रोटीन रिच डाइट देखते हैं। तो ये दोनों डिजीज थी आपकी किससे रिलेटेड, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। अब अपन देखेंगे विटामिन देखा अपन ने, प्रोटीन। नेक्स्ट देखेंगे अपन मिनरल्स। देखो मिनरल्स एक देखने में बिल्कुल इजी सा लगता है कि अपन साल्ट यूज कर रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, जिसको सिंपल साल्ट बोलते हैं। ये देखने में ऐसे लग रहा हो कि साल्ट से भी कोई डेफिशिएंसी डिजीज होती है। जैसे विटामिन की माइन्यूट क्वांटिटी आपको रिक्वायरमेंट थी, मैंने क्या कहा, विटामिन की जो माइन्यूट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट थी, वैसे ही क्या आपकी साल्ट की भी क्या होती है आपकी, या मिनरल्स की भी क्या हो गया आपको, सॉरी, माइन्यूट क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। उसकी डेफिशिएंसी से आपके बहुत सारी डिजीज होगी। तो अपन उसको कंटिन्यू देखते हैं। तो अगला है मिनरल्स, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स कॉज डिजीज। मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन सोडियम। इसका फॉर्मूला होता है आपका Na। ये आपके अगले जब केमिस्ट्री के चैप्टर चलेंगे उसमें आपके ये हेल्प करेंगे। सोडियम, अब इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट, ठीक है। इसके अलावा कहाँ होगा आपका, ये फिश में हो सकता है, मीट में, ये सोर्स है इसके, ये सोर्सेज है, मीट में होगा, फिश में होगा, और किस में हो सकता है आपके सी वाटर में हो जाएगा, सी वाटर में हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सोडियम की डेफिशिएंसी एक्चुअल में होगा क्या। कई बार आपने देखा हो किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है। तो जब बीपी लो होता है मतलब आपके ब्लड में सोडियम की डेफिशिएंसी। देखो आप अगर सीनियर क्लासों में जाओगे तो आप पढ़ोगे सोडियम पोटेशियम चैनल। सोडियम पोटेशियम चैनल, ये चैनल क्या करता है, आपकी बॉडी में जो मिनरल्स है उनको एक्सचेंज करता है। इन एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स की वजह से आपका क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहता है। जब भी बीपी लो होता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है आपका, लो हो जाता है, तो उसको घर वाला अगर कोई भी समझदार होता है या फिर थोड़ा भी नॉलेज होता है तो वो क्या करेगा, उसको फटाफट एक वाटर ग्लास लेगा और उसमें क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड से कॉमन साल्ट को डिजोल्व करेगा, उसको पिलाएगा और उसको थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। उसके पीछे रीजन है कि जो पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, आपके सारे मिनरल्स वगैरह है, जो भी ब्लड में सब्सटेंस है वो क्या होंगे, आपके पास आउट होंगे। तो ये करता है आपका इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। सिम्टम्स या डेफिशिएंसी या कह सकते हो फंक्शंस। फंक्शंस, इसका फर्स्ट फंक्शन है आपका कंट्रक्शन ऑफ मसल्स। कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स में जो कंट्रक्शन होगा, मसल्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसकी वजह से होगी, आपके सोडियम की। और क्या हो सकता है इसका, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स, जो भी आपके रिफ्लेक्स रिएक्शन होती है न्यूरॉन्स को क्या होता है, आपके ट्रांसमिशन मिलता है, वो किसके थ्रू होगा, आपके कॉमन साल्ट या सिंपल साल्ट की सिंपल साल्ट। अगर आपके इसमें आपके जो प्रॉपर डाइट है उसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, मेनली किसकी, सोडियम, तो मसल्स में कंट्रक्शन नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी और आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कहीं की भी मसल्स आपकी कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो वो फंक्शन प्रॉपर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। न्यूरॉन्स अपने जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, सपोज जो रिफ्लेक्स रिएक्शन, सपोज यहाँ पे कुछ इचिंग हो रही है, या सपोज मेरा ये जो आपका ब्लैक बोर्ड है यहाँ से मेरा कहीं से टच हो रहा है तो मैंने वहां से फटाफट मूव कर लिया अपने हैंड को, उसके पीछे रीजन क्या है, कि उसके पीछे रीजन ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स यहाँ से आपके ऑर्गन से, मतलब आपके जो थंब है वहां से आपके न्यूरॉन्स को कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, ये किसके थ्रू हो पाता है, आपके साल्ट के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं अपन
नेक्स्ट देखते हैं अपन पोटेशियम। पोटेशियम इसका सिंबल होता है आपका के। ऑल फूड प्रोडक्ट्स, जितने भी अब आप फूड प्रोडक्ट्स यूज करते हो सब में क्या होता है आपका पोटेशियम होता है। ये अच्छी बात है। सबसे गुड न्यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो सब में क्या होता है आपका पोटेशियम। ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ मसल्स, कंट्रोल ऑफ मसल्स ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो इन दोनों टर्म्स को आप अच्छे से देखिए। जो आपका पोटेशियम होता है, जितने भी आप फूड प्रोडक्ट यूज करते हो सब में क्या होता है आपका पोटेशियम प्रेजेंट होगा। कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स में जो कंट्रक्शन हो, जो ये वर्क कर रहा है वही कर रहा है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मीन था अपनी बॉडी में जो भी आपके सब्सटेंस है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आयन चैनल्स, चैनल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, आयनिक फॉर्म में होंगे। तो उनको इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करना, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाती। ठीक है, आप सीनियर क्लासों में जाओगे तो देखोगे इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके इंफॉर्मेशन को वन पैलेस टू अनदर पैलेस क्या करते हैं आपके ट्रांसमिट करते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है आपका पोटेशियम। ठीक है, अगला देखते हैं अपन कैल्शियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिंबल होता है आपका Ca। मिल्क में होगा, सबको पता है मिल्क में क्या होता है आपका कैल्शियम होगा, एग में होगा। इसके अलावा किस में होता है, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होगा आपका ये होगा। अब ये रोल प्ले क्या करता है, मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। जो आपका कैल्शियम होगा मिल्क में होगा, एग में होगा, ग्रीन वेजिटेबल। एक्चुअल में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जैसे आपने जो भी फूड ईटिंग किया है, जो भी फूड खाया है, तो आपने अगर मिल्क लिया है, एग लिया है, ग्रीन वेजिटेबल्स लिया है, तो इन सब में क्या आपका कैल्शियम प्रेजेंट है। तो आपकी जो बोन्स है और जो टीथ है वो किससे मेडअप है आपके कैल्शियम से। तो उनको क्या करेगा आपका स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल। अगला देखते हैं अपन आयरन। अगला देखते हैं अपन आयरन। आयरन किस में होता है आपका ग्रीन वेजिटेबल्स में। आयरन किस में होगा आपका ग्रीन वेजिटेबल्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में होगा आपका आयरन। ठीक है, अब आयरन एक्चुअल में करेगा क्या, हीमोग्लोबिन Hb, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगा आपका बाइंड हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके क्या करेगा आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। बाइंड होके क्या करेगा आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा और ये ब्लड को कैरी करेगा। तो आयरन वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या होगा आपके, इससे हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपके क्या हो जाता है एनीमिया, जिसको बोलते हैं ब्लड की डेफिशिएंसी, ब्लड की कमी। तो आयरन वो सब्सटेंस है जो क्या करेगा हीमोग्लोबिन से ऐड होके या हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कह सकते हो आरबीसी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा आपके आयरन की प्रेजेंस में। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो आपके ब्लड की क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका आयोडीन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये
आयरन वाला और आयोडीन वाला, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होता है। अगला है आपका आयोडीन। आयोडीन कहाँ होगा? साल्ट में होगा, ठीक है। इसके अलावा सी फूड में होगा, सी फूड में होगा। और किस में हो सकता है आपके? बेरी, ब्लैक बेरी जिसको बोलते हो आप, ब्लैक बेरी, ब्लैक बेरी में हो सकता है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट रोल है, आयोडीन किस में होगा? साल्ट में होगा। देखो कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, उसको अपनी पूरी लाइफ में क्या होता है, एक चम्मच, एक स्पून जितना क्या चाहिए आपको? आयोडीन चाहिए। अब ये तो है नहीं आप एक साथ पूरा उसको ईटिंग कर सकते हो, वो लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में चाहिए। सपोज जिसकी जितनी भी एज है उसके अकॉर्डिंग माइन्यूट उसकी बॉडी में क्या होता है? एंटर होता है। तो उसको कितना चाहिए आपके? 1 टीस्पून जितना। और ये कहाँ होगा? साल्ट में होगा, सी फूड में होगा, ब्लैकबेरी में होगा। और ये करेगा क्या? ये इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करेगा? आपके जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, उससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है थायरोक्सिन, एक हार्मोन सिक्रेट होता है थायरोक्सिन। उसको क्या करती है? इम्यूट करती है, या उसको क्या करती है? उसको बैलेंस रखती है। या फिर आप ये कह सकते हो आयोडीन क्या करेगा? आपका थायराइड ग्लैंड को बैलेंस रखेगा। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो आपके क्या हो सकता है? गोइटर डिजीज। कौन सी डिजीज हो सकती है आपके? गोइटर डिजीज हो सकती है। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपकी क्या हो सकती है? गोइटर। गोइटर में क्या होगा? ये जो आपका ये वाला रीजन है, आपके नेक वाला रीजन है, यहाँ से क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये स्विलन हो जाएगी, फूल जाएगा और आपके बोलने में भी दिक्कत होगी। और अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो आपकी सर्जरी भी करवाएगी। तो आयोडीन क्या करता है? आपके थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में, या थायरोक्सिन को बैलेंस रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपके क्या होगा? गोइटर डिजीज, ठीक है। इसको गोइटर डिजीज बोलते हैं। और इसका मेन रीजन है आपके थायरोक्सिन, सॉरी आयोडीन की डेफिशिएंसी। तो ये था आपका मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। अपन ने देखा विटामिन से मेल न्यूट्रिशन, इसके अलावा अपन ने प्रोटीन से देखा, और लास्ट में देखा अपन ने मिनरल से कौन कौन से मेल न्यूट्रिशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? आयरन और आयोडीन। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कमेंट जरूर करने, जो भी प्रॉब्लम हो, आपको कैसा क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये सब आप क्या करोगे? कमेंट्स में करोगे, तो ही मुझे पता चलेगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, या कौन सा आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। लास्ट में जैसे अपना लेक्चर कंप्लीट होता है, मतलब जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा, तो अब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर रखेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर रखेंगे, उसमें जो जो प्रॉब्लम होगी उसको अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।